हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश को ज्वाइन नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि जेसीसी और जेपीसी के लिए, खासकर इन एग्जामिनेशन के लिए जो झारखंड का सेक्शन होता है, तो इसके लिए जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप जो है ट्रेंडिंग प्रदेश का, उसमें प्रोवाइड किया जाता है। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ बताया जाएगा उसे आप एक बार फिर से रिवीजन कर पाएँ, इसके लिए क्विज सेशन भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ओके, तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल में भी नहीं जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जुड़ जाएं, ताकि डेली बेसिस पर आप झारखंड के लिए स्टडी मटेरियल पा सकें। ओके, तो चलिए हम लोग 8 सितंबर के लिए झारखंड करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस संस्थान के द्वारा अब मिसाइल के लिए एंटीना का निर्माण किया जाएगा? बीआईटी मेसरा, बीआईटी सिंदरी, आईआईटी आईएसएम धनबाद या फिर आईआईएम रांची? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आईआईटी आईएसएम धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। पहले नाम यही था, बाद में आईआईटी ये बन गया। तो नाम ये जो पुराना है, इसकी ओरिजिनल पहचान आईएसएम से ही है, इसलिए इस नाम को साथ में रखा गया है, हटाया नहीं गया है। ओके, चलिए थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। आईआईटी आईएसएम के द्वारा अब मिसाइल के लिए एंटीना का निर्माण किया जाएगा। इसरो और 5G नेटवर्क के एंटीना के बाद अब आईआईटी आईएसएम धनबाद मिसाइल के लिए भी एंटीना का निर्माण करेगा। इसके लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने संस्थान को 61 लाख रुपए का प्रोजेक्ट सौंपा है। आईआईटी धनबाद में यह एंटीना 3 साल में बनकर तैयार होगा। डीआरडीओ ने इसकी जिम्मेवारी संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग को दी है। ओके, विशेष तौर पर यह एंटीना मिसाइल सिस्टम में उपयोग में लाया जा सकेगा। यह एंटीना विभिन्न तरह के संचार माध्यम, डिटेक्शन, टारगेट ट्रैकिंग जैसे एप्लीकेशन में इस्तेमाल होगा। कॉन्फॉर्मल एंटीना का उपयोग कन्वेंशनल मिसाइल टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम में लाया जाता है। ओके, चलिए थोड़ा सा आईएसएम के बारे में आप लोग जान लीजिए। आईएसएम की स्थापना 9 दिसंबर 1926, लगभग 94 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। इस संस्थान की शुरुआत उस समय के वाइसराय लॉर्ड इरविन ने करवाई थी। ओके, आईएसएम के चेयरमैन अभी जो हैं प्रोफेसर प्रेम व्रत हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंड में किस समुदाय के लोगों के द्वारा अन्याय दिवस मनाया गया है? हाल ही में 6 सितंबर को कुछ समुदाय के लोगों के द्वारा अन्याय दिवस मनाया गया था। तो वो कौन सा समुदाय था, किस समुदाय के लोगों ने ये अन्याय दिवस मनाया था, ये क्वेश्चन है। कुरमाली, कुर्मी, मुंडा या फिर संथाली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुर्मी। ओके, चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। 6 सितंबर को कुर्मी समुदाय के लोगों के द्वारा अन्याय दिवस मनाया गया। कुर्मी या फिर कुर्मी बोल सकते हैं आप, समुदाय के लोगों के द्वारा 6 सितंबर को अन्याय दिवस मनाया गया है। वर्ष 1950 को 6 सितंबर के दिन ही कुर्मी जाति को बिना किसी नोटिफिकेशन के आदिवासी सूची से बाहर कर दिया गया था। तब से यह समाज हर साल इस दिन को अन्याय दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। बहुत हमारे मित्र होंगे कुर्मी समाज के, उन्हें भी ये बात पता नहीं होगा, तो आप जान लीजिए ओके, किस लिए ये दिवस उनके द्वारा मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पशुओं के बीच कौन सी छुआछूत वाली बीमारी तेजी से फैल रही है? ओके, चलिए यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, लिखा हुआ है आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जनरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो गया, जनरल साइंस का भी क्वेश्चन हो गया। देखिए बरसात का जो मौसम होता है, तो इसमें तरह तरह की बीमारी वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं, मंकी स्किन डिजीज़, लम्फी स्किन डिजीज़, फिश वायरल डिजीज़, मंकी पॉक्स डिजीज़। तो ऑप्शन बी, लम्फी स्किन डिजीज़। अभी ये जो है मवेशियों में फैल रहा है और एक मवेशी से दूसरे मवेशियों में आसानी से ये ट्रांसमिट हो जा रहा है। ओके, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। झारखंड में मवेशियों के बीच लम्फी स्किन डिजीज़ तेज़ी से फैल रहा है। झारखंड में मवेशियों के बीच लम्फी स्किन डिजीज़ तेज़ी से फैल रहा है। पिछले साल भी बरसात के मौसम में ये बीमारी झारखंड में तेज़ी से फैला था। यह एक छुआछूत बीमारी है, यह एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। अभी तक इस बीमारी के लिए कोई दवाई का इजाद नहीं किया जा सका है। जानवरों को आइसोलेट करना ही
एकमात्र, यहाँ पर ही एकमात्र इसका उपाय है। जिस जानवर में इसका लक्षण मिलता है उसे दूसरे जानवरों से अलग कर दिया जाता है। यह बीमारी इंसानों से पशु में आई है। ध्यान दीजिए, इंसानों से पशु में आई है और पशुओं से इंसान को यह बीमारी होने का खतरा है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। झारखंड में यह बीमारी सबसे पहले जनवरी के महीने में खूंटी, गोड्डा और सिंहभूम में मिली थी। अब ये बीमारी फिर से रांची के आसपास इलाके जैसे कि डकरा, खलारी में तेजी से फैल रही है। इस बीमारी में गर्दन और अगले पैर के आसपास बड़ी गांठ वाले गोलाकार दाने उभर आते हैं जो कि जानवर के स्किन को खराब करते हैं। अगर पीड़ित मवेशी दुधारू है जैसे कि गाय तो वह दूध कम देने लगती है। जानवरों में इसमें हमेशा हल्का बुखार रहता है। कुछ और चीज़ें जैसे कि डिजीज़ का नाम क्या है, लंपी स्किन डिजीज़, और स्प्रेड का मीडियम क्या है, बाई कॉन्टैक्ट, दैट इज इट इज़ इन्फेक्शियस इन नेचर। फैमिली नेम क्या है इस बीमारी का, पॉक्स वायरेटिए। वायरस नेम क्या है, नेथलिंग वायरस। ओके, वायरस का नाम इंपॉर्टेंट है, डिजीज़ का नाम इंपॉर्टेंट है, और ये इन्फेक्शियस इन नेचर है क्योंकि बाई कॉन्टैक्ट से ये फैल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जितेंद्र वर्मा, जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र कुमार, जितेंद्र। तो यहाँ पर जितने भी नाम हैं सभी में जितेंद्र लगा हुआ है। मैंने बताया था कि अब वो टाइम नहीं रहा कि एक नाम याद कर लिया जाए और उसे गेस करके एग्जामिनेशन के टाइम में आंसर टिक आउट कर दिया जाए, क्योंकि ऑप्शंस भी जो होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर आपने अगर याद रखा जितेंद्र, पूरा टाइटल याद नहीं रखा, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जितेंद्र शर्मा। ओके, थोड़ा सा जान लेते हैं। जितेंद्र शर्मा को झारखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देवाशीष ठाकुर को एसोसिएट अध्यक्ष झारखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन नियुक्त किया गया है। जितेंद्र शर्मा टेनिस बॉल एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है ई नाम। ये इस तरह से है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है। ओके, ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मतलब राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से व्यापार में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? 2, 5, 4 या फिर 1? तो इसका सही जवाब है 5। ये जो स्थान है रिसेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन झारखंड, तो उस कैटेगरी में भी झारखंड का जो रैंक है वो 5 है। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंडिया में झारखंड का रैंक 5 है और टॉप में कौन है? आंध्र प्रदेश है। और यहाँ पर ई नाम में भी कृषि करने का जो स्थान झारखंड ने पाया है वो कौन सा स्थान है? 5वां स्थान पाया है। ओके, चलिए और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से व्यापार में झारखंड का पूरे देश में 5वां स्थान है। केंद्रीय लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की 19 मंडियां ई नाम से रजिस्टर्ड हैं। लॉकडाउन की अवधि में इन मंडियों से 2263.47 क्विंटल अनाज का व्यापार हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए है। झारखंड में सबसे एक्टिव मंडी हजारीबाग बाजार समिति है। इस मामले में देश में सबसे ऊपर महाराष्ट्र है। ओके, महाराष्ट्र है जहां 118 मंडियों में 337.22 लाख रुपए का कारोबार हुआ है। 289.5 लाख रुपए का कारोबार के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर, पहला महाराष्ट्र, दूसरा पश्चिम बंगाल, और झारखंड का रैंक कितना है? 5वां। ओके, चलिए तो एक और क्वेश्चन है, झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन कब से किया जाएगा? ओके, ऑप्शन हैं 15 अक्टूबर, 15 सितंबर, 10 सितंबर, 10 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 सितंबर। थोड़ा सा और जान लेते हैं। झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन, इस प्रीमियर लीग का आयोजन झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट 17 दिनों तक JSCA स्टेडियम के 2 मैदानों में चलेगी। इस प्रतियोगिता की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। इस लिहाज से यह लॉकडाउन के बाद देश में आयोजित होने वाला पहला खेल इवेंट बन जाएगा। 17 दिनों में कुल 33 मुकाबले खेले जाएंगे। राज्य के अलग अलग जोन में कुल 6 टीमें बनाई गई हैं। ओके, तो ये आज के लिए मतलब कि 8 सितंबर के लिए 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखिए इतने ही 5, 6, 7 ही इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं झारखंड करंट अफेयर के लिए। उससे ज़्यादा बनाने का मतलब है कि जस्ट
आपको न्यूज़ बताया जा रहा है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और जहाँ तक एक्सप्लेनेशन की बात है, तो अगर हम लोग चाहें तो क्वेश्चन का आंसर बता के दूसरा क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो मकसद है, उद्देश्य जो है वो जेएसएससी और जेपीएससी के प्रीलिम्स से लेकर मेंस और जेपीएससी के जेपीएससी के इंटरव्यू तक का है। ओके, तो इसीलिए इतना एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। चलिए, आपको पता है कि हर लेक्चर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले साइकिल फॉर चेंज चैलेंज प्रतियोगिता में झारखंड से किस शहर ने हिस्सा लिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रांची। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, शांतनु कुमार सिंह भूमिज आदिवासी समुदाय से प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। वे किस जिले से हैं? ओके, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, रांची या फिर सरायकेला खरसावां। तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अभी तक अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जेएसएससी और जेपीएससी के लिए जो भी स्टडी मटेरियल है, खासकर झारखंड का, वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा मेंबर इस चैनल के बन पाएँ। ओके, बस आपसे हमारी यही उम्मीद है, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।